दर्द की गोलियाँ और सोज़िश की गोलियाँ बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तकरीबन हर एक की फ़र्द को इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट का मालूम होना बड़ा ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट वहाँ पे ज़्यादा मैटर करते हैं जहाँ पे ये दर्द की गोलियाँ ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करनी पड़ें। यानी हफ़्तों के हिसाब से या महीनों के हिसाब से, और बाज़ औक़ात तो किसी को जोड़ों का या पट्ठों की दर्द का मसला होता है, बच्चों को भी होता है, बड़ों में भी होता है ये मसला। उनको ये महीनों और सालों के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती हैं मेडिसिन्स। तो इन पेशेंट्स को इनके साइड इफ़ेक्ट्स का ज़रूर पता होना चाहिए और अच्छी ब्रांड की इस्तेमाल करनी चाहिए और कम मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए मेडिसिन्स। इनमें कौन-कौन सी मेडिसिन्स शामिल हैं, इनको कहते हैं हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आइबुप्रोफेन भी शामिल है। आइबुप्रोफेन के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इसमें डाइक्लोफेनेक पोटेशियम के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इसमें मेफेनेमिक एसिड के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। हम इनको बहुत रूटीनली इस्तेमाल करते हैं विदाउट नोइंग कि ये हमारे खून को पतला कर रही हैं, हमारे गुर्दों को फेल कर रही हैं, हमें मैदे का अल्सर दे रही हैं, हमें हाइपरटेंशन दे रही हैं, दिल को नुकसान पहुंचा रही हैं और स्ट्रोक के लिए भी हमारा रिस्क बढ़ा रही हैं ये मेडिसिन्स। फिर और कुछ ब्रांड्स आ जाती हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम की, फिर इसमें फ्लर्बीप्रूफिन भी शामिल है, इसके अंदर सिरप्स भी शामिल है जो कि बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर डेक्सिबोप्रूफिन भी शामिल है, इसके अंदर निम्सोलाइड भी शामिल है, इसके अंदर आर्टिफिन भी शामिल है। ये फेमस ब्रांड्स हैं जो कि रूटीनली इस्तेमाल की जाती हैं और ये क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर हाई कर देती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ दिल को नुकसान होता है बल्कि स्ट्रोक के चांसेस, दिमाग के अंदर खून की नाली के फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से लिवर को डैमेज करती हैं, किडनी को डैमेज करती हैं, स्टमक का अपसेट करती हैं, उल्टी का या मतली का एहसास करती हैं इमीडिएटली भी, यानी एक टैबलेट खाने से भी स्टमक अपसेट हो सकता है। डायरिया भी काज कर सकती हैं कुछ मरीजों में और कुछ मरीजों में कब्ज की शिकायत करती हैं। दिमाग के ऊपर ये हेडेक पैदा करती हैं, आपको सारा दिन आपको जो है वो हैवी हेड रहता है आपका, अगर आप रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हो इनको। डिजीनेस रहती है, ड्राउजीनेस और फटीग भी रहती है, थकावट भी रहती है और इसकी वजह से फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर, आपके मसल्स और बोन के ऊपर भी इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। स्टमक के अंदर ये मेडिसिन अल्सर पैदा कर सकती हैं, ब्लीडिंग पैदा कर सकती हैं, आपके खून को जलाती हैं मेडिसिन। ये खून आपके मैदे से ज़ाया होता है अगर आप इस तरह की मेडिसिन ले सकते हैं, और अगर किसी को एलर्जी है इन मेडिसिन से तो फिर उसके साथ रैश आएगी, इचिंग आएगी और शदीद रिएक्शन आएगा। दिमाग के अंदर एक और जो है ये खतरनाक मसला करती हैं वो है इंसोम्निया, यानी नींद कम आती है। फिर नींद ना आने वाली दवा आपको इसके ऊपर अलहदा से लेनी पड़ती है। फिर विजन को ब्लर करती हैं, उसके लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। एक बीमारी के ऊपर दूसरी बीमारी आती है और ये दमे के अटैक को ज्यादा कर देती हैं। और ऐसी गलती बहुत सारी पेशेंट्स में देखी भी गई है कि एक तरफ पेशेंट जो है उसको सीने की तंगी होती है, उसको बुखार आ रहा होता है, खांसी होती है, सीने की तंगी होती है और साथ साथ डॉक्टर ने उसको ब्रूफिन का सिरप भी दिया होता है और उससे मजीद उसका सीना तंग हो रहा होता है। फिर एक चीज है एस्पाइरिन इंड्यूस्ड एस्थमा, ये एस्पाइरिन की वजह से होता है। ब्रूफिन तो करता ही करता है एस्थमा, लेकिन एस्पाइरिन की वजह से एक खास एस्थमा है जो कि एस्पाइरिन इस्तेमाल करने से छोटों में बड़ों में बहुत बहुत शदीद एस्थमा होता है। उसमें सांस तेज हो जाता है, वीजिंग विस्लिंग साउंड आना शुरू हो जाती है, खांसी होती है, चेस्ट कंजेशन होती है, फेशियल फ्लशिंग आती है और जिल्द के ऊपर तरफड़ जिसे कहते हैं, जिल्द के ऊपर हाइव्स बन जाते हैं, व्हील्स बन जाते हैं, उठी हुई जिल्द नजर आना शुरू हो जाती है, रेड हो जाती है जिल्द। और क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के ऊपर असर कर रही है ये मेडिसिन और लंग्स के ऊपर असर कर रही हैं, तो इस तरह से ये हार्ट के ऊपर भी डायरेक्टली असर करती हैं, क्योंकि हार्ट अपना खून एम्प्टी करता है लंग्स में और जिस्म की तरफ। तो जिस्म में अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा और लंग के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो दिल को खून पंप करने में मुश्किल पेश आएगी और दिल हार्ट फेलियर में चला जाएगा, हार्ट को अटैक आएंगे और हार्ट के मसल्स भी वीक हो जाते हैं इसकी वजह से। फिर नेप्रोक्सन एक मेडिसिन है जो कि एक और स्ट्रॉन्ग एनसेड है जो कि शदीद मस्कुलोस्केलेटल पेन में या हड्डी के फ्रैक्चर में इस्तेमाल की जाती है और इसके साथ रिंगिंग इन द ईयर होती है, टिनाइटस होता है, इसके साथ मजीद हेडेक होता है, इसके साथ रैश होती है, सांस की तकलीफ होती है, कब्ज होती है, हाथ कांपते हैं, इसके साथ हाथ कांपते हैं, पाँव कांपते हैं, या आप आपको रेस्टलेसनेस होती है। इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि आपकी टांगों में इस तरह से अजीब सा दर्द होता है कि आप अपनी टांग को हिलाते रहते हैं हमेशा। ब्लड प्रेशर हाई करती है जैसे कि बाकी सब
पेन किलर एनसेड्स भी करती हैं, और वेट गेन होता है इसके साथ क्योंकि आपको गनूदगी आती है, ड्राउजीनेस आती है, सुकून महसूस होता है। तो आप सुकून करना पसंद करते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है पेन किलर मेडिसिन लेते हुए। आपने फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे पेन किलर मेडिसिन लेते हुए, तो देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन पहले ही आपके मसल्स और बोन्स को वीक कर रही हैं, और आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसके फवायद को कम कर रही हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। बेसिकली जब आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तो आपके खून की तरफ, आपके मसल्स की तरफ खून की गर्दिश ज़्यादा होती है, जिससे आपके मसल्स जो हैं वो स्वेल करते हैं, बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स किसी भी उज़्व की तरफ ज़्यादा खून की सप्लाई को रोकती हैं, और इस तरह से आपके मसल्स की स्ट्रेंथ और बोन की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को थोड़े अरसे के लिए लेना है, और साथ फिजिकल एक्टिविटी आपने जारी रखनी है। अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग करें, ताकि आपके मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉक करें, ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते तो वॉकिंग करें, वॉकिंग भी नहीं कर सकते, आपके इतना जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, इतनी दर्द है, तो फिर आप स्विमिंग पूल के अंदर हाइड्रोथेरेपी करें, अपने आप को सस्पेंड करें पानी के अंदर, अपनी टांगों को हरकत दें, मूवमेंट करें, अपनी बॉडी को हरकत करें। अगर आप स्विमिंग नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट स्विमिंग पूल में जाके आप अपने आप को हरकत दें, अपनी बॉडी को स्टिल ना रखें, क्योंकि स्विमिंग पूल के अंदर अगर आप अपनी बॉडी को स्टिल रखेंगे तो आप में मोटापा आएगा। स्विमिंग पूल के अंदर जाके आपने फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, इसको हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं। और फाइनल साइड इफेक्ट ये है कि डिप्रेशन आता है ऐसे मरीजों में जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है पेन किलर मेडिसिन की डिप्रेशन के साथ, कॉजेशन नहीं है, एसोसिएशन है, क्योंकि इसमें पेन जो है वो मेजर कॉज होती है डिप्रेशन की। लेकिन आपने अपना लाइफस्टाइल इस तरह से मॉडिफाई करना है, अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करना है, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करना है कि आपके ऊपर डिप्रेशन ना आए, क्योंकि पेन जो है वो आपको डिप्रेशन में लेके जाएगी। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं दे आर प्रोबेबली लिटिल बिट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन। ये डिप्रेशन से आपको बाहर नहीं लेके जा रही, लिटिल बिट दे आर पुशिंग यू टुवर्ड्स डिप्रेशन। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।